मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વારાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. હવે जन्म न लिया, जन्म पीछे जो देह हुआ ये जीव तू जरा मरण देह के जानकर वृद्धावस्था देह की है तेरी नहीं, और मरण भी देह का है तेरा नहीं, ऐसा जानकर डर मत कर. એકોતેર. દેહ પેખીવી જરા મરણું, પેખી એટલે દ્રષ્ટા દેખીને, મા ભવ જીવ કરી જો અજરા મરું બંબુ પુરુષો અપાણું મરી. हाँ, देह के बुढ़ापा मरने को देखकर डर मत कर, ये तेरी चीज नहीं, तेरे में वृद्धावस्था आती नहीं. शरीर क्यों? समझ में आया? तेरे में तो युवान अवस्था तो कहा था एक बार. राग की एकता बुद्धि रखकर बहिरात्मपना रखना वो बाल अवस्था है जीव की. शरीर की बाल अवस्था हो तो जड़ की है, उसके साथ आत्मा को कुछ संबंध है ही नहीं. भगवान आप परमात्मा स्वरूप है ना, परमात्मा स्वरूप ही है आत्मा भगवान. उसको छोड़कर देहादीनी अवस्था में युवानी नमनाई मजबूताई देखकर उसमें हरख होना ये मिथ्याद भाव है. समझ में आया? देह की युवानी अवस्था, इंद्रिय जड़ की पुष्टि, ये सब में उत्साह होना मिथ्याद भाव है. तो यहाँ कहते हैं कि देह की वृद्धावस्था और मरण देखकर डर मत कर. युवान अवस्था देखकर अभिमान मत कर, और
वृद्धा ने मरण अवस्था दिख डर मत कर। तेरी चीज तो भगवान परमानंद स्वरूप परमात्मा तुम तो है नहीं। उसमें तो बुढ़ापा शरीर का मरण जन्म ये तो है नहीं, उसमें विकार है नहीं, एक समय की अल्पज्ञता भी उसमें है नहीं। ऐसा सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा, उसको अंतर में ध्यान करके उपाधि कर हम कहते हैं। समझ में आया? मार्ग ऐसा है, अंतर में ध्यान में ऐसा परमात्मा स्वरूप उपाधि करके ग्रहण करके सत्कार करके है, ऐसा सत्कार किया। पूर्णानंद स्वरूप है, ऐसा स्वीकार किया, उसने है ऐसा माना। समझ में आया? यहाँ तो ये कहते हैं जो अजर अमर परम ब्रह्म शुद्ध स्वभाव है। भगवान तुम तो जरा नहीं, मरण से रहित अजर अमर है। अजर नाम वृद्धावस्था से रहित, मरण नाम देश से छूटने से रहित है। अजरामर भगवान आत्मा। भगवान तो अजरामर है। आत्मा अजरामर है। आत्मा ही अभी અત્યારે अजरामर है। उसकी दृष्टि में लेना, उसका सन्मुख होकर स्वीकार करना, उसका नाम सम्यक दर्शन में धर्म है। देह की क्रिया होती है, ये तो जड़ की है, बोलने की, चलने की, खाने की, पीने की, ये तो सब जड़ की पर्याय है। उसमें तेरा कोई अधिकार है नहीं कि मैं खा सकता हूँ, पी सकता हूँ। तेरा अधिकार तो पर से भिन्न स्वरूप का स्वामीपना, वो तेरा अधिकार है। क्यों અહીં कहा? देखो अजर अमर એટલે નિષેધ ક્યાં પહેલા જન્મ મરણ રહિત। હવે અસ્થિ है कैसा? परम ब्रह्मा। परम ब्रह्म शुद्ध स्वभाव है। परम ब्रह्म जिसका ज्ञान शरीर है, आनंद जिसका शरीर है। समझ में आया? आते हैं ना ज्ञान विग्रह, ज्ञान विग्रह। प्रभु तुम तो ज्ञान शरीर है नहीं, और अतीन्द्रिय आनंद शरीर, वो शरीर तेरा। आत्मा की बात कह रहे हैं। अंदर विराजते उसकी, सिद्ध की नहीं। सिद्ध की भी पर्याय है, ये भी है नहीं। जो ध्रुव स्वभाव है वो तो पर्याय में आता ही नहीं कभी। सिद्ध की पर्याय में भी द्रव्य आया नहीं है। द्रव्य तो त्रिकाल पर्याय से भिन्न रहते हैं। આવી વાત છે પ્રભુ। બહારની આ બધી મોહ જાળ, અનુકૂળ શરીર ને પૈસા, મકાન ને આબરૂ ને, અરે ધૂળ પાણી। ભગવાન પરમ બ્રહ્મ સ્વરૂપ
भगवान तुम तो परम ब्रह्म स्वरूप है ने। भगवान तेरा शरीर तो ज्ञान शरीर है, आनंद शरीर है। कभी उसका स्वीकार किया नहीं, उसको छोड़कर राग आदि का उपाधि किया, उसको भगवान यही हो गया। परम ब्रह्म स्वरूप होने पर भी राग का दया दान व्रत भक्ति आदि का पुण्य है, उसको भी आदर किया। उसने भगवान त्रिकाल आनंद का नाथ का यही किया। समझ में आया? जिसने भगवान परम ब्रह्म अजर अमर उसको जिसने आदर किया, उसने राग आदि यही हो जाते हैं, करना पड़ते नहीं। समझ में आया? ऐसा मार्ग है भगवान। परमात्मा प्रकाश है ना, आत्मा परम ब्रह्म स्वरूप परमात्मा प्रकाश स्वरूप ही है। वैसे राग बुद्धि, निमित्त बुद्धि और पर्यायी बुद्धि छोड़े तब वो बात में से समझ में आया? संयोगी चीज की बुद्धि छूटे। एक तरीका समय कैसा कहेंगे आगे लेगा। 5 इंद्रिय का विषय छोड़कर यहाँ तो भगवान ने भगवान की वाणी भी इंद्रिय का विषय कहा है। नीचे आएगा, नीचे है उसमें 5 इंद्रिय का विषयों को छोड़कर। 31वीं गाथा समय सार में जो इंद्री झीणीता ऐसा शब्द है, उसकी व्याख्या ये है कि द्रविंद्री और भावेंद्री खंड खंड एक एक विषय को जनाने वाली और भावेंद्री का विषय लोगों ने आंखों में लगे टीका कर स्त्री विषय है, ऐसा भगवान की वाणी विषय पापों और विषय है। ये शुभ भाव का वो है, वो अशुभ है तो विकार का विषय। भगवान ने तो ત્યાં लग कहा कि हमारी वाणी ने हम तुम्हारे इंद्री का विषय है, अनिंद्री का विषय तो तेरी चीज है। ये हिंदी जीणिता में इंद्री ना 3 अर्थ लिया है। जो इंद्री जीणिता, जिसने इंद्री जीती और नाम सहावंग अध्ययन मनुदी आदम विनान स्वभावी भगवान चैतन्य ब्रह्म, ये इंद्री ने इंद्री का विषय से भिन्न पर है, उसको अंतर्दृष्टि दिया, उसने इंद्री का विषय जीत लिया। तो वो विषय इतने कि भगवान की वाणी ने एमा तो डाला है। पंडित जी एक तरीका समझते का भगवान की वाणी ने भगवान पर इंद्री का विषय है। जरी है, अरे संकीर्ति को यहाँ कहते हैं। तेरे सम्यक दर्शन प्रकट करना हो तो इंद्री का विषय, वो इंद्री भगवान की वाणी ने भगवान को ત્યાં तो इंद्री कहा है। समझ में आया? जैसे यहाँ जड़ इंद्री, भाव इंद्री, एक एक इंद्री का एक एक विषय खंड खंड जनावे वाला भाव इंद्री एक एक विषय को जानते हैं तो अर्थात ज्ञान खंड खंड को जनाते हैं। ऐसा अर्थ क्या है अपने पंडित जी ने?
है। खंड खंड ज्ञान अखंड वस्तु है, तो भावेंद्री तो खंड खंड ज्ञान को जनाती है, तो वही पर विषय हो गया। ऐसे जड़ इंद्रिया है 5, ये भी पर विषय हो गया। और भगवान ने भगवान की वाणी है, वो भी इंद्री कहा है। भाव इंद्री, जड़ इंद्री ने भगवान, भगवान की वाणी, प्रतिमा, मंदिर, समित शिखर, सबको इंद्री कहा है। गजब बात है। उसको जीतना अर्थात वो तरफ से लक छोड़ना। भगवान की वाणी और भगवान की प्रतिमा, जिन सार की बनारसीदासना, तो वो भी उसका लक छोड़ना। ये तो शुभ रात काल है, उसमें वो विषय निमित्त बनते हैं, कि शुभ करते हैं उसको। समझ में आया? उससे निमित्त नहीं, शुभ नहीं होता। ये शुभ विषय, शुभ राग का विषय है, तो उसको भगवान तो एम कहे कि हम भी तुम्हारे हिसाबे हम इंद्री है, तुम्हारी अनिंद्री जो है चीज तो तुम्हारी पैसा है। समझ में आया? हम तो तुम्हारा अपेक्षा से हम इंद्रिय है, तुम्हारी अनिंद्रिय तुम्हारी पास बिनती है। आओ मार्ग से प्रभु, जन्म मरण में अंत लावવાની વાત આવશે હમણાં થોડા 72 રંગ પ્રાપ્ત નથી આવશે, 72 માં આવશે, 72 है न 72 પ્રાપ્ત ભવના તીરને પાર કરી નાખવાની વાત। भगवान आत्मा जिसमें भव नहीं, भव का भाव नहीं, और भगवान इंद्री का विषय पर उसमें भगवान ने वाणी इसमें नहीं। समझ में आया? ऐसा आत्मा को तुम परम ब्रह्म शुद्ध आत्मा स्वभाव है, उसको तुम आत्मा जान है। देखो, भगवान की वाणी को आत्मा नहीं, भगवान वाणी नो आत्मा नहीं। एक समय की पर्याय भी आत्मा नहीं। क्या कहते हैं? देखो, परम ब्रह्म शुद्ध स्वभाव, परम ब्रह्म स्वभाव, नित्यानंद प्रभु, सदृश स्वभाव, एक रूप स्वभाव, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव, ऐसा पाठ है संस्कृत टीका में, जैसनाचार में। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव, शुद्ध नाम पवित्र, बुद्ध नाम ज्ञान का पिंड, हम एक स्वभावी, भेद नहीं, पर्याय का भेद में जिसमें नहीं। ये तेरा अनिंद्रिय आत्मा, ये ते तुम है, ये अनिंद्रिय का विषय है। अंतर्मुख राज ने ज्ञेय होते हैं छते, ज्ञान की पर्याय को आ बाजू झुकना, राग हो, शरीर हो, ये सारा संसार हो, तो वो तरफ का ज्ञान की पर्याय जो है, ये पर्याय द्रव्य में झुकना, परम ब्रह्म भगवान आत्मा, उसकी प्रजा पर्याय को पिता तक झुकना। समझ में आया? ये कहते हैं, देखो भाषा परमात्मा प्रकाश, अपने भगवान बपोर भी चलते हैं, दोपहर को समय साथ चलते हैं। परमात्मा समय सारे परमात्मा है।
द्रव्य कर्म, भाव कर्म, हो कर्म से रहित भगवान ये समय सार है। हाँ, ये समय सार हुआ भगवान, उसकी दृष्टि करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। हाँ, निमित्त ने राज की दृष्टि करने से राज प्राप्त होता है, जिस स्वभाव में नहीं। समझ में आया? किराना काम से भाई आ कहीं कोई पंडित राय ने एनु काम नहीं है। 11 पट डाला अनंत है, 11 पट डाला आते हैं। 9 पूर्व लब्धि हो गई, ये प्रजा पढ़ाई नहीं। 11 तो पढ़ने से आता है, राग की मंत्रा से, पर 9 पूर्व ही पढ़ना से लब्धि हो जाती है। 9 पूर्व ओके, पढ़ने से छता ऊपर लक्ष्य वस्तु है। समझ में आया? अनंत में ऐसी 9 गुरु की लब्धि प्राप्त हो गई है, वो कोई चीज नहीं। जिसमें भगवान प्राप्त न हुआ, ये वस्तु नहीं हम कहते हैं। थोड़ापन मतीय ने शुद्ध ज्ञान में परमात्मा प्राप्त हुआ तो इसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। समझ में आया? परम ब्रह्म भगवान आत्मा, उसको तो आत्मा जान एम कहिए ना, गुरु एम कहूँ। दिगंबर संत योगेंद्र देव प्रभु मुनि ही एम છે ને, એક ઉતર ગાતા મુનિ હજરા અમારું બંબુ પરું પર એટલે ઉત્કર્ષ મુસુમ છે ને અંદર આવશે भावार्थ। यद्यपि व्यवहार नहीं से जीव के जरा मरण है निमित्त। कौन बोले? व्यवहार नहीं से जीव के जरा मरण है, अर्थात अवस्था पर है, उसको व्यवहार से अपनी है से कहने में इसलिए नहीं है उसका है। व्यवहार नहीं से जीव के जरा शरीर अवस्था, हम कहते हैं मेरी अवस्था ऐसी हो गई, मेरी अवस्था शरीर तुम क्या है शरीर? बोलने में आया इतना मैं है, ये झूठा है, व्यवहार नहीं अभूतार्थ है। दोपहर को नहीं चला। अज्ञानी का व्यवहार अनादि से रुद्ध है। ये व्यवहार यही है। 84 84 हरिब्रह्मन को मुका नहीं गई। कहते हैं अज्ञानी का रूढ़ व्यवहार है कि मैं कर्म बांधता हूँ, मैं शरीर की क्रिया करता हूँ, मैं बोलता हूँ। ये तो अज्ञानी का रूढ़ व्यवहार है, ये वस्तु नहीं। समझ में आया? ज्ञान कर्ता और भाषा कर्तव्य काम ऐसा है। भगवान आत्मा व्यापक, देह की यानी वाणी की अवस्था व्यापक कार्य ऐसा है। जिननो मार्ग बहुत सूक्ष्म है, ये तो फक्त निमित्त बात करी છે। હવે નાખ્યું છે નહીં ખાણિયા ચર્ચામાં, આમાં વળે નાખ્યું જો આમાં જ્ઞાન કરતા અને ભાષા કર્મ એ ખબર હે ને, ખાણિયામાં નાખ્યું ये तो निमित्त નું कथन છે।
जैसे कहा था ना कल, लोकालोक में ज्ञान निमित्त है, उसका अर्थ क्या? लोकालोक ज्ञान केवल ज्ञान निमित्त है तो लोकालोक है, अनेक लोकालोक केवल ज्ञान में निमित्त है तो लोकालोक है तो केवल ज्ञान है। समझ में आया? केवल ज्ञान पर्याय तो अपने से हुई है, अपने में है और अपने को देखते हैं। समझ में आया? ये આપણે કરતા કર્મ आ गया पहले पंचोतिर गाथा में राग का जानते हैं अपना ज्ञान में, स्वपर प्रकाश ज्ञान में राग निमित्त होने पर भी आत्मा को जानते हैं, ऐसे कहा। राग को जानते हैं, ये तो एक पंचोतिर में से लिया था कि स्वपर प्रकाश पर्याय अपने से हुई है। राग है तो पर प्रकाश हुआ, ऐसा नहीं। क्या क्या समझ में आया? राग ज्ञान में राग निमित्त है, पर उसका अर्थ क्या? ज्ञान अपने में अपने से उपादान से हुआ है, तो राग को निमित्त कहने में आता है। पर कहते हैं कि ज्ञान में राग निमित्त होने पर भी और ज्ञान जानने वाला न राग ज्ञेय होने पर भी, ऐसा ज्ञेय ज्ञायक संबंधों व्यवहार से होने पर भी आत्मा राग को जानते नहीं, आत्मा ज्ञान को जानते। राग संबंधी अपना जो ज्ञान है, ये ज्ञान को आत्मा जानते हैं। ये पंचोतिर माया है। समय समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई। समय सार की एक एक गाथा, एक एक पद बहुत बात करते हैं। क्या है वो तो कहा ना, समय सार है ना। कर्म नो कर्म रूप उज्ज्वल परिणाम, अर्थात पुण्य ने पाप का भाव, ये पुद्गल परिणाम है। समझ में आया? समस्त कर्म पुद्गल परिणाम तेने, उसको आत्मा पुद्गल परिणाम ने आत्मा ने घट ने कुंभानी जेम व्यापक भाव का अभाव है, कर्तापना की असिद्धि है, परमार्थ से करते, परंतु पुद्गल परिणाम का ज्ञान ने, ये बात नहीं है। समय सार है पंचोतिर। पुद्गल परिणाम का ज्ञान ने, भाषा देखो है भैया पंडित जी आया? वो बीच में है, बीच में है। पुद्गल परिणाम का ज्ञान ने कर्मपणे करता, ऐसा पुद्गल परिणाम जो राग आदि है उसका ज्ञान आत्मा ही किया है। कर्मपणे करते ज्ञान आत्मा का कर्म कार्य है, राग कार्य आत्मा का नहीं। ज्ञान है परिणाम का ज्ञान ने कर्मपणे करता, राग पुद्गल का परिणाम है। ये अपना आत्मा उसको जानते हैं, उसको तो जानने वाला का परिणाम का आत्मा करता नहीं, कर्म है, पर राग उसका कर्म है नहीं। एक बात और राग यहाँ निमित्त है ज्ञान में, तो राग करता न ज्ञान परिणाम कार्य, ऐसा भी है नहीं। समझ में आया? झीणी बात है। पंचोतिर गाथा उसने तो यहाँ सब राग द्वेष सुख दुख आदि सब पुद्गल का परिणाम कहा, क्योंकि अपनी चीज नहीं। समझ में आया? कई अपेक्षा से ऐसा चलते रहते। तुम्हारे दुपुर को तो आया था वो प्रवृत्ति आत्मा की पर्याय है, मोक्षमात्मा का पर्याय तो आत्मा के नीचे से आत्मा के लिए है।
तो प्रवृत्ति नई नहीं है, पर शुद्ध को निश्चय कहना, अशुद्ध को व्यवहार कहना, ऐसा मोक्ष मार्ग का दो भेद पड़ते हैं। तो परिणति तो आत्मा की है, पर शुद्ध को निश्चय कहना और अशुद्ध को व्यवहार कहना, ये मोक्ष मार्ग नहीं अपेक्षा भेद है। क्या परिणति तो इसकी है, समझ में आया? तो परिणति नई नहीं, परिणति में जो निश्चय ने व्यवहार का आरोप करके नहीं करते हैं, शुद्ध को निश्चय कहते हैं, अशुद्ध को व्यवहार कहते हैं। ये व्रत ने प्रवृत्ति है, ये कोई व्यवहार नहीं, उसको व्यवहार मोक्ष मानना वो व्यवहार है। समझ में आया? विशेष कहेगा यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।